एक दौर था जब देश में राम और गाय की सियासत चरम पर थी। भाजपा ने राम और गाय के नाम पर जमकर वोट भी मांगा और उसमें सफलता भी मिली, लेकिन राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने इस बार यह साबित करने की कोशिश की है कि राम और गाय हमारे भी हैं, बस जाहिर करने का अंदाज जुदा है। पहले प्रदेश का बजट पारित करते हुए सीएम गहलोत ने खुद जय श्री राम बोला और साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों को भी जय श्री राम कहलवाया। तो आज कांग्रेस की विधायक शकुंतला रावत ने भाजपा को गाय की याद दिला दी। मौका था गौशाला के लिए भूमि पंजीकरण के संबंध में पेश किए गए एक संकल्प का। शकुंतला रावत ने कहा कि भूमि की किस्म चाहे कैसी भी हो, उसका पंजीकरण तहसील स्तर पर गौशाला के लिए किया जाना चाहिए। इस दौरान भाजपा विधायकों के टोकने पर शकुंतला रावत ने यह भी कहा कि गाय पर बोलने का ठेका आपने ही नहीं ले रखा, हो सकता है भविष्य में आप ठप्पा लगाकर घूमो। शकुंतला रावत ने इस दौरान आरोप लगाया कि गाय पर हमने 5 साल तक गत भाजपा सरकार से सवाल पूछे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। हमारी चलती हुई गौशालाओं के लिए ऐसा कानून बने जो इन जमीनों का वहीं तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो सके, जिससे कि ये सुव्यवस्था हो जाए, हमारा जो फंड है वो भी वहां पर लग सके। गौशाला भूमि पर पेश संकल्प का सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष का भी समर्थन मिला। राठौड़ ने मांग उठाई कि गौशाला के नाम पर 100 रुपए के स्टाम्प पर पंजीकरण की व्यवस्था हो। हालांकि इस दौरान राठौड़ का शकुंतला रावत को साध्वी कहना और संसदीय कार्य मंत्री पर गाय को जानवर कहने का मामला भी तूल पकड़ा और सदन में हंगामा हुआ। आज एक साध्वी के रूप में जो प्रवचन बांसुर से आने वाली मान्य सदस्य ने दिए, उन सारे प्रवचनों को सुनने के पश्चात आप अपने उस मूल अवधारणा से, जिसे इसी सदन के अंदर गाय को आपने जानवर कहकर एक हमारी संस्कृति को अपमानित किया, उससे तो दूर होंगे। इस संकल्प पर बोलते हुए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गोमांस की बिक्री होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज गोमांस बेचने पर भारत पहले नंबर पर खड़ा है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय पशु को शेर की जगह गाय को रखने की मांग भी की। लोढ़ा ने कहा कि गोचर भूमि का एक्ट कांग्रेस सरकार लाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि के नाम पर अधिकारियों की लूट जारी है। गोचर भूमि का संरक्षण दृढ़ संकल्प से होगा। लोढ़ा ने कहा कि एमपी के सीएम कमलनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है, जो खाप ग्राम पंचायत स्तर पर ही गौशाला खोलने का निर्णय लिया। लोढ़ा के बाद विधायक गोविंद मेघवाल, रामलाल शर्मा और आखिर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इस संकल्प का समर्थन कर दिया। कोई सरकार हो, इनकी सरकार हो, आपकी सरकार हो, मैं चुनौती देता हूं, आप अगर मंत्री जी जवाब दें, यहां पर रख दें कि एक भी सरकार ने अभियान चला करके किसी भी जिले में 100 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया हो। इंसान ने अपने अनुकूल कानून बनाकर हर उन प्राकृतिक पक्षियों का या पशुओं के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करने का काम किया है, जो प्रकृति ने उनको विरासत के अंदर दी है। और आज उसी का कारण है सभापति महोदय कि एक ऐसे विषय के ऊपर भी सदन के अंदर संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ गई, जो हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा था। गौशाला भूमि के संकल्प के बहाने ही सही आज फिर से गाय को याद तो किया गया, भले ही याद करने वाले सियासत के ही पहरुए थे। फर्क इतना था, इस बार कोई चुनाव नहीं था। हालांकि गाय पर सियासत सदन के भीतर भी नहीं रुकी, लेकिन कांग्रेस सरकार इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व वाले अंदाज में नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, सन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। आपने मजमून देखा, राजस्थान विधानसभा में एक लंबे समय बाद गैर सरकारी कार्य का निष्पादन हुआ और जिसमें 5 संकल्प पारित किए गए। बड़ा संकल्प एक सबसे पहले जो रखा गया वो शकुंतला रावत की ओर से गाय और गौशालाओं के लिए तहसील स्तर पे ही रजिस्ट्रेशन हो, उनकी जमीन मिले और सभी सदस्यों को संकल्प दिलाया गया कि गाय के नाम पर सियासत ना हो और साथ ही गाय को हम जिस रूप में देखते हैं वो हमारा एक दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, हम उसी तरह से उसे सम्मान दे सकें। गांव में जमीनें नहीं बची हैं, गोचर, गोरन, ओरण जमीन जो है ये सब कब्जेधारियों के कब्जे में, उन्हें खाली कराया जाना चाहिए और एक आइडेंटिफाई करके उनकी नरेगा के काम के माध्यम से कई सदस्यों ने कई एक अच्छे और जरूरी सुझाव भी दिए। ये मैंने जैसे कहा कि गैर सरकारी ये कार्य था
5 बिल पास हुए हैं, जिसमें से सरकारी कार्यालयों में और अन्य जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर जर्दा निषेध हो, ये मदन दिलावर ने रखा। प्लास्टिक की थैलियों पे संपूर्ण बंदी हो, यह वासुदेव देवनानी ने रखा। और मोबाइल फोन्स पे सरकारी कारिंदे जो हैं वो पूरी तरह से बैन रखें, ये चंद्रकांता मेघवाल और कालीचंद सराफ ने अपना एक संकल्प रखा, जिसमें उन्होंने जर्दा के लिए जो मैंने कहा, और एक किसान आत्महत्या ना करें इसके लिए एक सख्त कानून बने, उन्हें मदद मिले। यह कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले गिरधर लाल ने रखा। तो ये एक बड़े महत्वपूर्ण कुछ संकल्प विधानसभा में रखे गए। और संकल्प का अर्थ यही होता है कि सभी सदस्य इस पर सहमति जताएं, और सहमति जताते हुए, क्योंकि एक जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए ऐसे संकल्प लेके आए जाते हैं। और वर्षों बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर यह परंपरा शुरू हुई है, जो एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। डॉक्टर सीपी जोशी ने ये काफी सत्र अगर कहें तो महज अब एक दिन का और रहेगा, 5 अगस्त को, लेकिन काफी अच्छा और एक स्तर वाला ये पूरा जो बजट सत्र चला, इसे कहा जा सकता है। चले हम चर्चा शुरू करेंगे। यहां बात गाय की नहीं है, गाय की चिंता शकुंतला रावत ने अपने संकल्प के जरिए की, जिसमें सबने सहमति जताई। कुछ दिन पहले का मुझे ध्यान है कि जब मुख्यमंत्री 29 तारीख को बजट पारित करवा रहे थे, तब उन्होंने उद्बोधन के सबसे पहले जय श्री राम का जिक्र किया। उन्होंने भगवान राम को याद किया और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने से मन में एक संतुष्टि मिलती है, उत्तेजना नहीं। यह सीधा निशाना प्रतिपक्ष पे था, भाजपा पे था, कि भगवान के नाम पे, गाय के नाम पे उत्तेजना नहीं फैलानी चाहिए। तो चले इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हैं। उमेंद्र जी, संकेत यह है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, जो कभी भाजपा का कट्टर मुद्दा हुआ करता था। चाहे भगवान राम के जिक्र किया हो इस हाउस में अशोक गहलोत ने, या फिर शकुंतला रावत जो संकल्प गाय के लिए लेकर के आई, क्या लगता है आपको? योगेंद्र जी, इसको हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस हिंदुत्व की ओर जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट, मैं आपकी दृष्टि में बात है, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने आम जन की भावना को पहचानने की कोशिश की है। देखिए क्या होता है कि गाय आम लोगों से जुड़ी हुई है, और जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं गाय को एक विशेष महत्व देते हैं अपने जीवन में। इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने समझा है कि आम लोग जिस भावना से जुड़े हुए उसको पहचाना जाए। अब अशोक गहलोत जी ने राम, जय श्री राम के नारे लगवाए, वो इसलिए लगवाए कि भाई राम एक आदर्श है। यदि हम उनको भगवान नहीं माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो मानते ही हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम की के नाते भी यदि उन्होंने जयकारे लगवाए तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने हमेशा, देखिए पहले जब देश का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, मुसलमानों के मतों के आधार पर बनी। कांग्रेस को उस समय भी हिंदूवादी पार्टी ही माना जाता था, लेकिन शनै शनै राजनीतिक कमियों के कारण उसको कांग्रेस के माना जाने लगा कि हिंदुओं की विरोधी पार्टी माने जाने लगा। लेकिन अब मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत जी ने जो जादूगर हैं, उन्होंने ये मान लिया कि राजस्थान की जनता किस भावना को समझती है, उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ने का काम किया है। और वैसे भी अशोक गहलोत जी के पिता लक्ष्मण सिंह जी का नाम भी तो भगवान राम के छोटे भाई का ही है। यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेसी अपने जो बच्चे हैं या उनके माता पिता के नाम वो उन्हीं आदर्श वाले लोगों के ही होंगे। अब आज ये संकल्प पत्र जो पेश किए गए हैं, शकुंतला रावत गुर्जर परिवार से है, और गाय गुर्जर परिवार की एक मुख्य आधार स्तंभ रही है। आधार स्तंभ को हम भुला नहीं सकते, और ये कह सकते हैं कि राजस्थान में चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गाय को विशेष महत्व देते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गाय एक आम जन की भावना है, लोगों की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि गाय के विरोध में कौन बोलेगा? हाँ, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले शांति धारीवाल जी ने किन परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही गाय के विषय में, हो सकता है उस पर भी मरहम लगाने की कोशिश की गई हो, उस विषय को भी बदलने की कोशिश की गई हो। उन्होंने गाय को पशु कह दिया था। पशु कहने के बाद में लोगों में आक्रोश भी आया। उस आक्रोश को नहीं, आज भी इस बात का जिक्र आया था जब राजेंद्र राठौड़ ने जिक्र किया
तो धारीवाल इस बात को लेकर के ताल ठोक रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आप मेरे पास में आ सकते हैं, मैं कोटा जाके आऊंगा, मैं वो पुस्तक दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने जो जिक्र किया, गोवलकर जी का जिक्र किया, हाँ, कि उन्होंने बाकायदा लिखा है कि गाय जानवर है और जानवर के प्रति हमें इतना ज्यादा वो नहीं दिखाना चाहिए, ये कि अगर नहीं हो तो आप जो सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी है और उनका उल्लेख किया हुआ है, मैं पुस्तक दिखा सकता हूं। उसमें आज भी इस बात को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। योगेंद्र जी, उसमें यह कहा जा सकता है कि गाय जो देशी नस्ल की गाय है, जिनकी थुम भी होती है, वो गौ माता है, और जो विदेशी नस्ल की गाय है हम उनको पशु कह सकते हैं। देखिए, देशी नस्ल की गाय जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें थुम भी है, यानी गाय के दूध की यदि बात की जाती है तो देशी नस्ल की गाय की बात की जाती है। ये विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, जिनको होल्स्टीन बोला जाता है, इनको तो हमने कभी गौमाता माना ही नहीं है और इनके विषय में हमने कुछ कहा भी नहीं है, क्योंकि ये तो संकर गाय हैं। देशी नस्ल की गायों के विषय में गोलवलकर जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो गायों की नस्ल बदली जा रही है, गायों की नस्ल खत्म की जा रही है, दूध बढ़ाने के लिए जो विदेशी गाय प्रजनन के द्वारा पैदा की जा रही है, ये पशु हो सकती है। आप देखिए कि जितने गुण देशी गाय के दूध में है, उतना ही होल्स्टीन गाय या जो बाकी गाय उनके दूध भी नहीं है। गोलवलकर जी की इस बात को भी हम तोड़ मोड़ करके या संघ की बात को हम तोड़ मोड़ के कहें तो ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक भाषा हो सकती है, आम जन की भावना नहीं हो सकती। और यहां एक बात ही कहनी पड़ेगी, जहां सबसे ज्यादा बिगड़ी स्थिति है देशी नस्ल की गायों की बिगड़ी हुई है। आज आप देखिए, हाईवे पे चले जाइए, किसी भी हाईवे पे अनेक गायें आपको सड़क पे खड़ी मिल जाएगी। गौशाला में उनके लिए व्यवस्था नहीं है। ये गौशालाएं भी लोगों की आजीविका का साधन बन गई है। जी, कई एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब ये सारा संकल्प के ऊपर चर्चाएं चल रही थी तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है डिबेट का, विधानसभा, कुछ आईने भी दिखा रहे थे, कुछ सहमति भी जता रहे थे कि आपके वक्त ये हुआ, फिर कहा कि आपके वक्त ये हुआ। ये एक जैसे वाद विवाद का अर्थ ही होता है, लेकिन ये वाद और विवाद का महत्व नहीं था, ये तो संकल्प था। कई बार राजेंद्र पारिक जो सभापति थे उन्होंने कहा भी कि संकल्प है, डिबेट का विषय नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जो हमें लेना चाहिए। लेकिन जिक्र आया कि हिंगोनिया गौशाला में जब गायों की मौत हो रही थी, मेट्रो के नाम पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त का भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिक्र किया कि बात आज की नहीं है, हम तो उस वक्त भी जब लग रहा था कि जनता के साथ कुठाराघात है तो हम लोग खड़े हुए थे। ये हाईजैक या हाइप वाला मुद्दा नहीं है, ये एक आस्था का मुद्दा है। बिल्कुल आस्था का मुद्दा है। गाय के मामले में गाय के आम जन की आस्था का विषय है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब कुरान में कहा गया है गाय को सफा देने वाला बताया है, गाय के मक्खन को अमृत बताया है, गाय के मांस को बीमारी देने वाला बताया गया। जो कुरान जानते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ी है, उस बात से सहमत होंगे। लेकिन यहां एक बात ही कहनी पड़ेगी कि गायों के नाम पे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, गौ सेवा आयोग बनाया। पिछली भाजपा के शासन में गौ सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं बना, तो कहां इन्होंने चिंता प्रकट की? गोपालन मंत्रालय बनाया, गोपालन मंत्रालय बना दिया गोपालन। लेकिन गौ सेवा आयोग जो एक राजनीतिक नियुक्ति का मामला था, उस पर आपने नियुक्ति नहीं की। क्योंकि इसलिए नहीं की कि मानिए कि हो इनका क्या मंतव्य है, किसी को देना था कि नहीं देना था। लेकिन जब हम गायों के प्रति चिंता प्रकट करना चाहते हैं तो हमें जो आयोग बने हैं, जो पद बने हैं, उनको भरना चाहिए, उनको जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। पिछली बार जब भाजपा के समय में बना था गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, कांग्रेस ने आते उसको हटाने की कोशिश की, उसको अदालत में जाना पड़ा, राजेंद्र राजपुरोहित को अदालत में जाना पड़ा, स्टे लेना पड़ा। यानी हम आते ही सबसे पहले गायों पे हमला क्यों करना चाहते हैं? क्या गाय एक मुद्दा बनाना चाहते हैं? हम देखते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों में एक माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन गाय को माहौल का विषय नहीं है, गाय कोई वोटों की चीज नहीं है, हम इसको वोटों में बदलना चाहते हैं। अभी देखिए गांव में चले जाइए, यदि पथमेड़ा में गौशाला नहीं होती अकाल के समय में तो लाखों गायें समाप्त हो जाती। धन्यवाद देना चाहिए पथमेड़ा में गौशाला चलाने वालों को, धन्यवाद देना चाहिए जैन संतों को जो बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे अकाल के समय गायों का संरक्षण हुआ। इन्हीं चिंता का मुझे वो समय ध्यान है जब पथमेड़ा की गौशाला में लोगों ने गायों के तिलक निकाल के छोड़ दिए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय 1 करोड़ की सहायता दी थी। यदि इन सब बातों को यदि हम इनको एक ऑफिशियल जामा पहनाएंगे, आज सेल्स के नाम पे पेट्रोल में इनमें गायों के नाम पे आप पैसा लेते हो, लेकिन उसका उपयोग कहां हो रहा है? ये दिखता नहीं है। निश्चित रूप से बजट देना चाहिए, ये जितने भी गौशाला हैं उन पे नियंत्रण होना चाहिए, देखना चाहिए, इनकी समय समय मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यदि इनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी तो एनजीओ आएंगे, गायों के नाम पे चंदा उसलिए चारा घोटाले जैसी कई घटनाएं घटेगी।
आप देखिए गायों के नाम पर जितनी लूट खसोट हो रही है, मैं समझता हूं कि इसके अलावा अन्य किसी विषय पे नहीं हो रही। अब ये जितनी भी यह एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, शकुंतला राउत जी का जो संकल्प था वो ये था कि गौशालाओं के लिए जो जमीन किसी भी किस्म की हो, किसी भी किस्म का मतलब केवल गोचर या सेवाई चक या ओरन नहीं हो, ये कैसी भी जमीन हो सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन तहसील स्तर पे हो। कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि मात्र 100 रुपए में हो। आपने कहा कि ये तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन की आप छूट तो दीजिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। तो मॉनिटरिंग के लिए या तो कोई रिसीवर हो या कोई सिस्टम हो। अगर तहसील स्तर पे इसका रजिस्ट्रेशन की छूट दी जाती है तो इसका मतलब तहसीलदार को या एसडीएम को ये हिदायत के साथ में एक अधिकार भी दिया जाना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी गौशाला का ऑडिट कर सकता है। देखिए, जब तक ये एसडीएम को खाली आपने पावर दे दिया पंजीयन का, तो मैं मानता हूं एसडीएम दबाव में कभी गलत लोगों का भी पंजीयन होगा, सही लोगों का भी होगा, ये सब कुछ गड़बड़ होगा। इसके लिए जब तक न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, इसमें हमें न्यायिक अधिकारियों को भी जोड़ना चाहिए, इसमें हमें जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको भी जोड़ना चाहिए, धर्माचार्यों को भी जोड़ना चाहिए। उन्हें मालूम है कि गाय की क्या है। आज ऐसा कौन सा धर्माचार्य है जो गाय की सेवा नहीं करना चाहता या नहीं लगे हुए हैं? लेकिन गौशाला सब धर्माचार्यों ने खोली हुई है, लेकिन उनमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता, इसलिए हम केवल अनुदान लेने के लिए यदि गौशाला चलाते हैं तो पर्याप्त नहीं है। अनुदान लेना चाहिए, अनुदान मिलना भी चाहिए, लेकिन उसका ये होना चाहिए कि उपयोग कितना होना चाहिए। कई दफा आप देखिए गाय के अनुदान में आप 5 रुपए देते हैं, क्या 5 रुपए गाय का पालन हो सकता है? सोचना पड़ेगा। बकरी के लिए आप 2 रुपए देते हैं, भेड़ के लिए आप 2 रुपए देते हैं। अब ये ऐसी बातें, इनसे गाय का पालन होगा क्या? एक गाय के पालन के लिए कम से कम 40 रुपए का अनुदान होना चाहिए। हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। भाई आप ये 5 रुपए गाय को कितना, एक पुलिया आती है, खाली गायों से जीवन चलेगा नहीं। देखिए, हमें गायों के जो गौशाला है इनको एक आजीविका का साधन भी बनाना पड़ेगा, इन्हें स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। ये जो गाय के मूत्र से दवाइयां बनती है उनको उपयोगी बनाना पड़ेगा, या ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि आम जन में गाय का दूध है, घी है, इनके प्रति जागृति है। जब तक हम इसमें स्वावलंबी नहीं बनाएंगे तो ये एक चंदे की व्यवस्था हो जाएगी, गाय का पालन के नाम पे हो रहे। और इसमें आप देखिए रसीद बुक के पहले छपेंगी। आप ये देखिए, अधिकांश गौशालाओं में आप जाके देख लीजिए, केवल उन्हीं गायों को एंट्री दी जाती है जो दुधारू हैं। बांझ गाय हैं या बीमार गाय हैं वो आज भी आपको सड़क पे मिलेगी। जी जी जी। तो चले, मैं जो प्रताप सिंह की परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से उठाया था, कुछ लोगों ने और भी कहा कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ना ये सियासी संकल्प है। जब चर्चा की जा रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि चलिए गाय की याद आ रही है, तब खचरियावास ने कहा कि हमने तो हिंगोनिया गौशाला में भी सबसे पहले जाने वाले हम लोग थे, वहां गायों को सेवा की। हमने तो सरकार से यह भी कहा था कि हमारे वॉलेंटियर्स काम कर सकते हैं, आप हमारे को इसके लिए आप दीजिए। मंदिर जब टूट रहे थे तो हम लोगों ने बंद का कॉल किया, वहां पे हमने रिक्वेस्ट की, आमजन के साथ में सहयोग किया। तो ये मुद्दा कांग्रेस की नजर में ये नहीं है कि हमने केवल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए है, या फिर अब हमें लगने लगा कि रास्ता हमारा पहले से है। ऐसा कोई कांग्रेसी नेता नहीं है जो वास्तव में गाय से प्यार नहीं करता हो, भगवान में आस्था नहीं रखता हो। मैच कह देने भर से ये एक आडंबर नहीं रचा जाता हमसे, ये कांग्रेस का एक बात कहना था। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि चाहे विधायक बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, 80% विधायक गांवों से आते हैं, किसान है, और हर विधायक के घर में अब गाय मिल जाएगी। अब हमने क्या है कि गाय को केवल एक हिंदू और मुसलमान के बीच में बांट दिया, ये तो आम लोगों में बांट दिया, और गाय को हमने कांग्रेस और भाजपा के बीच में बांट दिया। एक गौ माता हम जिनको कहते हैं उनको किसी जाति में, धर्म में या समुदाय में तो मत बांटिए। आप देखिए कि ऐसे जो कई मुस्लिम विधायक हैं, मैंने देखा है उनके घर में गाय पालन होता है, वो गोरक्षक है। अब यदि हमने ये कह दिया कि नहीं ये तो हिंदुओं की आस्था का है, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, गाय हमारा राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, और हमें ये संकल्प लाना चाहिए, और उम्मीद है कि ये जल्दी ही आएगा। लेकिन इस बात को हमें मानना पड़ेगा या इसका हमें विरोध करना पड़ेगा कि गाय को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आप देखिए, सड़क हादसे जितने होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण हम इनको लावारिश नहीं कह सकते। लावारिश तो वो है जिन्होंने गायों को छोड़ दिया। गाय, हमने यदि गाय को दूध लेने के बाद में सड़क पे छोड़ दिया तो दोष किसका है? आज आप देखिए जयपुर में आए दिन जो सड़क हादसे होते हैं
उनके पीछे भी जो लावारिश पशु हैं, जो जानवर घूम रहे हैं, ये कारण है। यहाँ की यहाँ जयपुर में 2 बड़ी गौशालाएं हैं, पिंजरापुर गौशाला और ये हिंगोनिया गौशाला। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें और अधिक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी इनमें गाय हैं उनसे 10 गुना गायें आज भी आपको सड़कों पर मिल जाएगी। हम ये नहीं कह सकते, इन गौशालाओं पर प्रश्न नहीं लगा सकते। हम ये कहते हैं कि इनमें अधिक संसाधन हो, इनको अधिक जमीन दी जाए, इनमें मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, इनमें पशु चिकित्सक लगाए जाए। देखिए, जन सेवा के काम में जो लोग लगे होते हैं ना, भावना से लगते हैं, वो चिकित्सक नहीं होते हैं। या जन सेवा में जो लगे वो पैसे की व्यवस्था बैठा देगा, अन्य व्यवस्था बैठा देगा, लेकिन जो उनको मेडिकल देना है, उनको सुविधा देनी है, ये चीज जन सेवक नहीं कर सकता। सरकार को इन गौशालाओं को, जितनी भी गौशालाएं हैं राजस्थान की, उनको जमीन देने के साथ साथ में इनको सीधा सीधा पशु चिकित्सकों की भी ड्यूटी लगानी चाहिए कि 7 दिन में या जितने भी दिन में है वो जाके उनका अवलोकन करे, देखे, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, अब आज ये शकुंतला रावत जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम हल्के ढंग से नहीं ले सकते। शकुंतला रावत जी गुर्जर परिवार से हैं और उन्होंने गायों की दशा दिशा को समझने की कोशिश की है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। अब यदि हम इसको राजनीतिक बातों में कहेंगे तो कुछ भी कहे जाओ, लेकिन इस प्रकार का संकल्प लाना ये दिखाता है कि उन्होंने वाकई में गाय को, जो गौ माता कहा जाता है, उसकी बात समझने की कोशिश की है। वैसे कई बार भाजपा के समय में भी गाय के लिए संकल्प पत्र या विशेष ध्यानाकर्षण लाए गए, लेकिन ये ध्यानाकर्षण ये क्या है कि लाने के बाद में उनको क्रियान्वित में नहीं किया गया। जब तक हम एक प्रस्ताव को लाने के बाद में उसमें योजना नहीं बनाएंगे, इसमें मैं ये चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी गायों के मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सब दलों के नेताओं से ये पूछे कि गायों की दशा दिशा कैसे सुधारी जा सकती है। जो गाय हम सबकी आस्था का प्रश्न है, राम हम सबकी आस्था का प्रश्न है, सभी देवी देवता हम लोगों की आस्था के प्रश्न है, चाहे हिंदुओं के आस्था स्थल हो, चाहे मुसलमानों के आस्था स्थल हो, सबका सम्मान होना चाहिए। हम इनको राजनीति में नहीं धकेलें, और ऐसे हम यदि हम गाय को एक पॉलिटिक्स में लाएंगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी चीज होगी और इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शकुंतला रावत ने कहा भी यही था कि संकल्प कोई भी ला सकता था, लेकिन मुझे काफी लंबे समय से लग रहा था कि मुझे संकल्प लेके आना चाहिए और हाउस में से पास कराना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पूर्ववर्ती सरकार के वक्त मैंने 295 ध्यानाकर्षण, क्वेश्चन आवर में, सुनने काल में, स्थगन के जरिए, पर्ची के माध्यम से मैंने कई बार गाय की प्रॉब्लम को उठाया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम लोग मन से इस बात का प्रण नहीं लेंगे कि हाँ वास्तव में गाय हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारे लिए जरूरी है, तब तक ये केवल बस हम चर्चा करके रह जाते हैं। इस पे सॉल्यूशन होना चाहिए। योगेंद्र जी, शकुंतला जी महिला हैं और महिला होने के लिए जो उन्होंने गौ माता के दर्द को समझने की कोशिश की है, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा आप देखिए कि शकुंतला जी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि वो कांग्रेस के समय में भी विधायक हैं और विपक्ष में भी विधायक रही भाजपा के समय में ही। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। यह हम ही चाहेंगे कि सभी विधायक गायों के प्रति अपनी भावना को केवल कागजी नहीं, सामने दिखाने, काम होना भी चाहिए, काम दिखना भी चाहिए। केवल हम कहे जाए अच्छी अच्छी बातें की जाए, काम नहीं की जाए तो भी नहीं चलेगा। काम होना भी चाहिए, काम दिखना भी चाहिए, ये स्थिति लानी होगी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं जो गायों को लेकर चिंतित है, कांग्रेस में भी बहुत से विधायक हैं जो गाय को लेकर चिंतित है। मैं कह सकता हूं कि किसी भी दल का विधायक हो, वो गाय के प्रति अपनी भावना को बिल्कुल शुद्ध भावना रखता होगा या रखनी चाहिए, रखते हैं। लेकिन यहां हम ये कहें कि राजनीति, हमने इसको केवल एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया, चुनाव का मुद्दा बना दिया और गाय को हमने दूध की जगह वोट देने की एक मशीन बना दिया। अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रहा है, मुख्य चुनाव चिन्ह इनका गाय बछड़ा था जो इनके हुए 77 में। बैलों की जोड़ी इनका चुनाव चिन्ह रहा। अब यदि कोई कहे कि गाय को ये समझते नहीं है तो ये मैं समझता हूं कि शायद उन्हें इन बात का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, और इससे सियासत होनी भी नहीं चाहिए। लॉ लुआब यही है कि इसमें सियासत ना हो, चाहे भगवान राम का मामला हो, चाहे गाय का मामला हो। ये एक आस्था का सवाल है। गाय वास्तव में एक रेस्पेक्ट के लिए देखी जानी चाहिए और संकल्प ये था कि वास्तव में जो जमीनें हैं आज गोचर अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं, आंख मूंद के प्रशासन देख रहा है, उन्हें खाली कराया जाना चाहिए। गाय जाएंगी कहां? चरने के लिए उन्हें जगह चाहिए। अगर वो मवेशी की तरह यूं ही घूमती रहेंगी तो मुझे लगता है मवेशी कोई भी हो चाहे उसके लिए भी होनी चाहिए जगह। ताकि योगी आपको नियमों का शायद ध्यान होगा कि यदि गोचर भूमि को ली जाती है सरकारी उपक्रम के लिए, किसी भी काम के लिए,
तो उतनी ही भूमि देनी होगी। ऐसा ही नियम वन विभाग का भी है कि वन विभाग की जमीन आप लेते हो उतनी ही जमीन आपको देनी होगी जी। लेकिन ये नियम तो बन गए, कागजों में भी आ गए, इनकी क्रियान्विति क्यों नहीं है? आप देखिए अधिकांश पंचायतों में राजनीतिक लोगों ने ही पिछली गवर्नमेंट एक बार और लेकर के आई थी कि गोचर और ये सवाई चक जो भूमियां हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकेगा लेकिन दूसरी जगह जमीन देगा। लेकिन उसमें भी कई सवाल उठे थे कि साहब आप जमीन देंगे कहां, कम से कम गांव के पास में गोचर होती है, वहां एक तालाब बना होता है, वो सिस्टम ही ऐसा ही बनाया जाता था पहले तालाब कि खुद के साथ साथ मवेशियों का भी ख्याल रखा जाता था कि हमारे पशु धन जो है वो यहाँ पे अपना चारागाह में आकर के और अपना पेट भर सकता है और उसके बाद यहाँ पानी पी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, या बाहर से कोई व्यक्ति आएगा उसकी मवेशी अगर रहेंगी तो यहाँ रोका जा सकता है। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि उसूलों की बात तो खत्म, अब तो कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। चले समय कम है मैं दादिश साहब, लेकिन बस यही है कि जैसे दादिश साहब ने भी बताया और सदन में भी कई सदस्यों ने कहा कि यह मुद्दा गैर राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो करते हैं वो भ्रम है उनका। ये देखा जाना चाहिए समाज को, आम आदमी को कि वास्तव में जो सियासत करते हैं चाहे कोई भी हो, वो गाय के प्रति उनका रेस्पेक्ट कितना है, उनका प्रतिफल कितना है, वो कितना ख्याल रखते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।